ओके गाइस, तो अभी हम नया चैप्टर शुरू करेंगे थोड़ा सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी बच्चे को शुरू से डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, बिल्कुल डिटेल में चैप्टर पढ़ा रखा है। ये जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ, ये सीरीज है क्वेश्चनों से कॉन्सेप्ट समझाने के आपको, ठीक है। और वो भी शॉर्ट्स में, तो आप समझ सकते हो, तो जल्दी जल्दी होगा सब कुछ, ठीक है। डिटेल में पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, आराम से पढ़ो। तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी और उसका हमें सॉल्यूशन देखना है, बताना है ग्राफ को देख के। तो अगर देखो ग्राफ में से दो पैरेलल लाइन हो, मतलब कोई तो पैरेलल लाइन का इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो हम कह देंगे इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। जब इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो नो सॉल्यूशन। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक बार एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है तो हम कहते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन सुन लो। तीसरी कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है? जब एक के ऊपर एक लाइन बनी हुई होती है। वो तीसरी लाइन है ऐसे कोइंसिडेंट लाइन, जैसे मैं येलो है उसके ऊपर पिंक लाइन ही थर्ड में बना दी, तो ऐसे में इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलो गाइस, यहाँ पर देखो, मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, आराम से पढ़ो। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें जल्दी जल्दी आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है शायद आपको ना समझ आए, लेकिन कोशिश करो। तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन का कुछ फॉर्मूला, मान लो ये दो इक्वेशन है आपके सामने, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये पहली क्वेश्चन है, ये दूसरी क्वेश्चन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूले से ऐसे पहचानते हैं कि अगर a1 और a2 कंपेयर करें और b1 b2 कंपेयर करें, इक्वल ना है, तो हम कह देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है और एक ही सॉल्यूशन होगा इनका, ठीक है। सेकंड, अगर हम देखें a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 हो जाए पर इज नॉट इक्वल टू c1 c2 हो जाए, तो हम कह देंगे वो दो लाइनें, ये दोनों इक्वेशन की जो है ये पैरेलल लाइन है और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन देख लो जल्दी से। चलिए जल्दी से तीसरी कंडीशन देखो। अगर a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2 हो जाए, यानी एक के ऊपर एक लाइन है, ये दोनों जो इक्वेशन है ये एक के ऊपर एक लाइन है और इस ऐसे केस में इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं। इसको दोबारा सुन लेना और ये सब याद होना चाहिए आपको। चलो गाइस, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें आपके सामने लिखा हुआ है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन के पेयर दे रखे और पूछ रखा है कि भाई किस तरीके की लाइन होगी। तो हमने पढ़ा है फॉर्मूलेस। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर तुम ये डायरेक्ट देख रहे हो और समझ नहीं आ रहा तो तुम्हारी गलती है। प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस में देखो, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट सब समझा रखा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी, शॉर्ट्स में, ठीक है। तो आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो ये दो इक्वेशन है, तो ये पूछ रहा है ये लाइन आपस में किस तरह से है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि इनको कंपेयर करो। ये मैंने लिखा हुआ है a1 x प्लस b1 y प्लस c1, ये ऊपर वाली, इसको कंपेयर करो। तो a1 अपॉन a2 करके देखो, तो a1 अपॉन a2 यानी 6 अपॉन 2 3, और b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 तो 3। तो a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 हो गया, तो इज नॉट इक्वल टू c1 c2 हो गया। a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। ये वाली जब कंडीशन होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो ये जो ऊपर दोनों लाइन लिखी हुई है ये आपस में पैरेलल है। ओके गाइस, क्वेश्चन को देखो। अच्छा, पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे तो घबराने वाली बात नहीं है। प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा चैप्टर डिटेल में अच्छे से बिल्कुल स्लोली पढ़ा रखा, वहां पढ़ो। यहाँ पर तो मैं ये शॉर्ट्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ जल्दी क्विकली, ताकि आपको कभी रिवाइज वगैरह करना हो फॉर टेस्ट और समथिंग फॉर एग्जाम, तो इसमें से जल्दी जल्दी आपको रिवाइज हो जाए। चलो बातें बहुत हो गई, क्वेश्चन देखते हैं। दो इक्वेशन दे रखे, पेयर ऑफ इक्वेशन, और बता रखा है, पूछ रखा है कि कैसा सॉल्यूशन आएगा। तो हम कंपेयर करते हैं a1 a2। ये इक्वेशन है a1x b1 y c1। तो a1 a2 कंपेयर करेंगे। a1 यानी x का कोएफिशिएंट 1, a2 यानी y का नीचे वाली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट। तो a1 a2, अब b1 b2 देखो, 2 और -3, तो 2 -6, ये भी कट के -1/3 हो जाएगा। तो a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 हो गया। अब c1 c2 चेक करते हैं, इज नॉट इक्वल टू c1 c2 आ गया। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ना, ये वाली कंडीशन आपकी होती है पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइंस जब होता है तो उसमें नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये इसका। चलिएगा, इस क्वेश्चन को देखो। दो इक्वेशन दे रखी है और बोल रखा है सॉल्व ग्राफिकली। सॉल्व मतलब हमें बताना है कि भाई किस तरह की लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाली इक्वेशन के दो पॉइंट ले लेंगे, एक्स और वाई। ये पॉइंट लेने आते हैं? नहीं आते तो प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन देखो, यहाँ तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक बार एक्स को 0 ले लो, तो वाई आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा इस इक्वेशन में। फिर एक बार वाई को 0 ले लो जल्दी से लेने के लिए, फिर एक्स आपका 6 हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट, ये एक्स के दो पॉइंट मिल जाएंगे। मैं मान लो ऐसे आपका एक ग्राफ है, तो ये 1 2 3 4 या जो भी आपका चलता हुआ जा रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, तो पहली इक्वेशन के ऐसे दो पॉइंट मैंने बना दिए, तो इन दो पॉइंट को अब आप यहाँ पर बनाओ। इन दोनों पॉइंटों को बना के एक लाइन खींचो। तो आप ये देख रहे हो, ये पिंक वाला, ये पहली वाली लाइन का ग्राफ हो गया। अब सिमिलरली ऐसी दूसरी वाली लाइन का ग्राफ बनाऊंगा मैं जल्दी से। देखो, ऐसे पॉइंट ले लूंगा, पहले एक्स को 0 ले लूंगा, फिर वाई को 0 ले लूंगा, ऐसे दो पॉइंट आ जाएंगे। तो फटाफट दो पॉइंट में लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो, बाकी की जो दूसरी वाली लाइन के दो पॉइंट है वो ये ब्लू वाले हैं। अब इसको ज्वाइन कर दोगे तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये देख लो।
ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, ये दो इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और फिर बताना है कि भाई किस तरह की लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन से दोनों, या कोइंसिडेंट लाइन है, तो ये बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन के 2 पॉइंट ले लेंगे। तो एक बार x को 0 ले लूंगा, तो x को 0 ले लूंगा तो यहाँ पर y -2 हो जाएगा। 0 इसलिए लेते हैं ताकि ईजी वाली सोल्यूशन हो जाए। फिर एक बार y को 0 ले लूंगा, जब y को 0 ले लूंगा तो ये -2 उधर चल जाएगा और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, तो ये दोनों पॉइंट अब इस ग्राफ पे बना रहे हैं। तो x0 y -2, तो x0 y -2 एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये दूसरा पॉइंट x1 y0, x1 y0 दूसरा पॉइंट यहाँ। तो मतलब ये ऐसे कुछ बनेगी। तो मैंने बनाया ठीक से नहीं ना, तो ऐसे कुछ लाइन बनेगी। ये वाली, ये ब्लू दिख रही है आपको, इसको विजुलाइज कर लो यार। ऐसी ब्लू वाली, ये सीधी नहीं आई ना, पर आप सीधी विजुलाइज करो, ठीक है। ये ब्लू लाइन दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये वाली लाइन बनेगी। अब सेकंड वाली लाइन बनाते हैं। अब देखो सेकंड वाली लाइन को विजुलाइज करो, सेकंड वाली लाइन को, इसका लिखते हैं अब, ये हटा देते हैं। अब इसके एक्स और वाई के 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट लेना सिखा रहा हूँ मैं ग्राफ के आपको। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। अब सेकंड वाली इक्वेशन पे कंसंट्रेट करो। तो सेकंड वाली इक्वेशन में एक बार x को 0 लिया तो y क्या बचेगा, -4। तो x को 0 लिया तो y -4, एक बार y को 0 ले लो तो x1 हो जाएगा। तो y को 0 लिया, x1 हो गया। अब ये दोनों पॉइंट को देखो, 0 और -4, तो इसको मैं पिंक से करता हूँ, x0 y -4, x0 y -4। तो यानी एक पॉइंट यहाँ आ गया, दूसरा पॉइंट x1 y0, x1 y0 यानी यहाँ। तो इसका मतलब ये दूसरा पॉइंट तो यही है। तो इसको जब आप देखोगे, ये पिंक वाली लाइन ऐसे बनेगी कहीं ऐसी, इसको इंटरसेक्ट करेगी ना इस पॉइंट पे। आई नो ये थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है कि हमने लाइन ली, तो ऐसे हम देखेंगे कि ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्ट, ये ब्लू वाली और पिंक वाली आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। तो इंटरसेक्ट हो रही है, तो हमने बता दिया कि ये जो दोनों लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन से हमने ये बता दिया। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यानी एक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन बस यही होगा जहाँ पर ये मिल रही है, एक सॉल्यूशन। क्या क्या पता चल गया हमें इन दोनों के बारे में, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन का हमें पता है कि एक ही सॉल्यूशन होता है, तो हमें दोनों चीजें पता चल गई। और दूसरा कंसिस्टेंट होती है। ये सारी टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कौन से पढ़ लो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। चलो ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछ रहा है व्हाट डज इट मीन इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो देखो इसमें कंसिस्टेंट और आपका नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। अगर पूरा पढ़ना है डिटेल में तो प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से पढ़ लो। तो ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछ रहा है। तो कंसिस्टेंट वाली कंडीशन आती है एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन में, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दूसरा कोइंसिडेंट लाइन। तो ये वाली दो लाइनें होती है ना तो कंसिस्टेंट होता है। और तीसरी एक लाइन होती है कौन सी, पहला 3 तरह की लाइन होती है ना, ये वाली लाइन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देती है। तो ये दोनों लाइन जो होती है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देती है, और पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देती है। तो अगर कंसिस्टेंट है तो हम ये कह देंगे कि भैया तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन, या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी वो दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन। समझ गए, बस इतना ही था ये क्वेश्चन, ये बताना था। ओके गाइस, इस वाले क्वेश्चन को देखो, दो पेयर ऑफ इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशंस हमें दे रखी है, 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरी दे रखी है 7x + 6y + 9 = 0। और हमें पूछ लिया कि जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमें पता है दो लाइन जो होती है ना उनका कंसिस्टेंट होता है, कौन सी, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन और दूसरी कोइंसिडेंट लाइन। और इनकंसिस्टेंट होता है पैरेलल लाइन की, क्योंकि उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं बनता। तो अब हम देख लेते हैं ये कौन सी लाइन है। तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा इसका क्या, a1 a2 b1 b2, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो a1 a2 यानी 5/7 है, b1 b2 यानी -4/6, और c1 c2 यानी 8/9। तो ये तो a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, यहीं पर ही गलत हो गया। तो इसका मतलब ये जो है जो a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 हो गया, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ये वाली कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन की है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा और इसका एक ही सॉल्यूशन बनेगा। चलो गाइस, इस इक्वेशन को देखो, दो इक्वेशन दे रखी है और हमें बताना है कि ये लाइन की इक्वेशन है दोनों, ये फर्स्ट ये सेकंड, और हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट होंगे इनकंसिस्टेंट होंगे। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का ये होता है कि कंसिस्टेंट कौन कौन सी लाइन होती है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो या फिर कोइंसिडेंट लाइन हो, और इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है, पैरेलल लाइन। क्यों होती है, क्योंकि पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो इस इक्वेशन से कैसे हम पता लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं ग्राफ से, और ग्राफ बना लो, ये बना लो, लेकिन एक ये भी तो तरीका होता है a1 a2, ये जो हम कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट। तो a1 यानी 3/2,
अपॉन 9, तो यानी कि अपॉन में 9, A1 A2 B1 B2 5/3 अपॉन में -10, C1 C2 ये इधर जाके -7 -14 हो जाएगा, तो 7/14 करके देख लो। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, और ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी, इंटरसेक्टिंग।